अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है आकाश सिंह ने, बासिर, अरुणाचल प्रदेश, इंडिया से। उन्होंने कहानियों की बहुत ज़्यादा तारीफ की है कि बहुत शौक से वो कहानियां सुनते हैं, और एक ऐसी कहानी मेरे हवाले की है जो बहुत ही खौफनाक कहानी है। वो कहते हैं, मैंने ये कहानी अपनी दादी से सुनी थी। मेरी दादी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब भी वो ये कहानी सुनाती थी, जो हम उनसे 2-3 दफ़ा फरमाइश करके बार बार सुन चुके थे, क्योंकि कहानी सुनाते हुए उनके चेहरे पे लगता था एक खौफ सा सवार हो गया है, जिससे यकीन होता था उनके गांव की ये सच्ची कहानी थी। पूरा गांव एक जंगलात पे मुहित था कि उस छोटे से गांव की जिसकी ये कहानी है, उसके इर्द गिर्द घने जंगलात हैं, और आज भी बासिर के अंदर वो कहते हैं बेइंतहा घने जंगलात हैं। शहर के अंदर एक घर जिसके अंदर सारी फैमिली लेटी हुई थी, और एक बिस्तर के ऊपर एक नौजवान लड़का बहादुर भी सो रहा था। बहादुर अपने नाम की तरह वाकई बहुत बहादुर था। वो 18 साल का हो चुका था, लेकिन रात की उस काली चादर ने जहां हर तरफ अंधेरा फैला रखा था, उस शहर के तमाम लोग गहरी नींद सो रहे थे, तो यासिर अपनी नींद से हड़बड़ा कर उठ बैठा। यकीनन ये आधी रात का वक्त था, एक ऐसा पहर जहां सब गहरी नींद सो रहे थे, लेकिन वो क्यों जागा था? उस ख्वाब की वजह से जिसने उसे फिर से बेचैन कर दिया था। जब उसने पहली दफा यह ख्वाब देखा था, तो सुबह उठ के उसको ख्वाब तो याद था, लेकिन उसने ये कहा, एक ख्वाब था अजीबो गरीब सा जो मैंने देखा। लेकिन जब दूसरी दफा देखा और आज तीसरी दफा वो वही सेम ख्वाब देख रहा था, तो इसलिए हड़बड़ा कर उठ बैठा कि ये क्या है, मैं क्या देख रहा हूं? क्यों एक ही जैसा ख्वाब मैंने तीसरी दफा देखा है? वो अपने आप को देखता कि वो चलता हुआ जंगल के अंदर जा रहा है, जहां चारों तरफ दरख्त ही दरख्त हैं, घने दरख्त, जिनके ऊपर टहनियों और शाखों ने, पत्तों ने इस तरह आपस में सर जोड़ रखे हैं कि दिन की रोशनी भी नीचे नहीं पहुंच सकती। और वो रात को अंधेरे में अकेला उस जंगल के अंदर चलता हुआ जा रहा है। चांद की रोशनी कहीं कहीं पे नीचे जमीन पे पड़ती है, तो एहसास होता है कि इस जगह पे चांद की किरणें नीचे जमीन तक आ गई हैं, वरना हर तरफ घुप अंधेरा ही अंधेरा है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते एक ऐसी सिमत की तरफ जा रहा है जहां वो खुद नहीं जानता उसका मकसद क्या है, वो क्यों इस तरफ जा रहा है। लेकिन उसके कानों में एक ऐसी आवाज आती है जैसे हल्की हल्की हवा चल रही हो, और हवा के अंदर सुर मौजूद हो। हवा इस तरह गुनगुना रही हो जैसे रास्ता बता रही हो, और वो चलते चलते जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़े पुराने खंडर के सामने पहुंच जाता है। एक ऐसा खंडर जो बहुत टूट फूट का शिकार हो चुका है, लेकिन अपने वक्त की कोई ये बहुत बड़ी इमारत होगी, कोई हवेली होगी, कोई ऐसी बिल्डिंग होगी जो अपनी शान शौकत के साथ तामीर की गई होगी, लेकिन अब वो खंडर बन चुकी थी। उसकी दरो दीवार गिर चुकी थी, उसकी छतें गिर चुकी थी, लेकिन अब भी आसार मौजूद थे कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खंडर की सूरत में वहीं पे मौजूद थी। वो उस बिल्डिंग के सामने जैसे ही पहुंचता है तो रुक जाता है, उसके कदम खुद ब खुद अपनी जगह पे थम से जाते हैं, जैसे उसकी यही जंगल में ही मंजिल मकसूद थी। वो अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच गया है कि उसी लम्हे उसको अपने राइट साइड से ऐसी आवाज आती जैसे तेज आंधी की तरह कोई चीज हो जो तेजी के साथ दौड़ती हुई
बिल्कुल उसके चेहरे के सामने आई हो और एक सेकंड के लिए उसने अपनी झलक दिखाई और वो चीज उसी ही तेजी से उसके आगे से गुजर गई। वो कोई इंसान थी, वो कोई हैवान था, वो क्या था वो नहीं जानता, सिवाय इसके कि उसका चेहरा इंतहाई भयानक था। वो जो भी मखलूक थी, भला थी, इंसान थी, शैतान थी, औरत थी, मर्द था, कुछ नहीं जान सका। सिर्फ इतना जानता था कि वो राइट से तेजी के साथ ऐसे जैसे हवा के ऊपर वो उड़ती हुई आई हो और एक सेकंड से भी कम लम्हे में वो उसके चेहरे के सामने रुकी, उसके चेहरे को देखा और वही भलानुमा चीज आगे गुजर गई। वो इतनी खौफनाक थी और जितनी तेजी से आके उसके सामने रुकी अचानक से और अचानक से ही आगे बढ़ गई, तो नींद में ही उसका झटका निकल गया और खौफ के मारे वो उठकर बैठ गया। ये कैसा ख्वाब है? इसको मैं तीसरी दफा देख रहा हूं। हां, मुझे याद पड़ता है पहले भी इसी तरह का ही मैंने ख्वाब देखा है। दूसरी दफा भी, आज तीसरी दफा भी। जब चौथी दफा भी सेम उसको ख्वाब नजर आया तो सुबह वो अपनी मां के पास गया और अपनी मां से बोला, मां पता नहीं क्यों मैं अजीबोगरीब से कुछ दिनों से ख्वाब देख रहा हूं। मां ने पूछा, कैसे ख्वाब? मां, वो बहुत ही डरावने ख्वाब होते हैं। मुझे खुद उस ख्वाबों की समझ नहीं आती, लेकिन मैं डर जाता हूं। मां ने कहा, परेशान मत हो मेरे लाल। इंसान को कभी कभी ऐसे ख्वाब आ जाते हैं और इंसान उसको अपने दिमाग पे सवार कर लेता है, इसलिए डर जाता है। लेकिन अगले कुछ दिनों तक मुसलसल जब ख्वाब आया और उसने दूसरी दफा मां से कहा, मां अभी तक वही ख्वाब मैं फिर से देख रहा हूं और खौफ में मुब्तला हो रहा हूं, तो मां उसके लिए एक पीर साहब से तावीज लेकर आ गई। वो तावीज जैसे ही उसके गले में डाला गया तो उसने अगली रात जब अपने तावीज गले में डालकर वो सोने के लिए लेटा तो वो घबराया हुआ था कि फिर से वो भयानक खौफनाक ख्वाब उसकी आंखों में ना आ जाए। लेकिन रात सुकून से गुजर गई और सुबह उसको मां ने पूछा, क्या हुआ, कोई ख्वाब नजर आया? तो उसने कहा, नहीं मां, कोई ख्वाब नजर नहीं आया। और पूरा हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना गुजर गया, उसको कोई भी बुरा सपना, बुरा ख्वाब नहीं आया। तो वो खुश हो गया कि उस तावीज की बरकत से अब वो डर नहीं रहा था। 1 साल गुजर गया और वो तावीज उसके गले में ही रहा, लेकिन उसके बाद उसको कोई भी ख्वाब नजर ना आया और वो उसको इसलिए हर वक्त पहन के रखता। वो एक स्टूडेंट था, कॉलेज जब पढ़ने के लिए जाता तो उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते कि ये तूने गले में क्या पहन रखा है, तो वो कोई जवाब दिए बगैर खामोश हो जाता। जब वो 19 साल का हुआ तो एक ऐसी खबर जिसको सुनते ही वो खुशी से निहाल हो गया। वो लोग अपने गांव जा रहे थे, वही गांव जो उन्होंने शुरू में लिखा है, बासिर, अरुणाचल प्रदेश के पास मौजूद बासिर गांव। उस गांव से उसकी बहुत मोहब्बत थी। उस गांव में उसका ददियाल भी था, ननियाल भी था। सारे खानदान के लोग वहीं पे थे, उसके कजन सारे वहीं पे थे। आज 19 साल बाद उसे यह खुशखबरी सुनने को मिली थी कि मां बाप बात कर रहे थे कि देखें आगे क्या होता है, शादी तो अभी 1 साल है, देखेंगे क्या होता है। क्योंकि उस गांव के साथ उसकी मोहब्बत इसलिए वाबस्ता थी कि वो आज तक उस गांव में नहीं गया था। मां बाप ने बताया था जब वो छोटा सा था तब वो उस गांव में गया था, लेकिन जब से जवान हुआ उसके बाद कभी भी वो गांव में नहीं गया। वो अपने कजन लोगों से बात करता था, अपनी नानी से, अपने नाना से, अपनी दादी से, अपने दादा से, सबसे बात करता था, अपने कजन लोगों से भी बात करता था, लेकिन आज तक कभी उनसे मिल नहीं सका था। जब उसको शऊर आया, बड़ा हुआ, तो अपने माँ बाप से उसने पूछा, हम वहां क्यों नहीं जाते? तो उसका बाप एकदम से गुस्से में आ जाता और उसे कहता, नहीं, हम वहां नहीं जा सकते। तो वो कहता, बाबा ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से हम वहां पे नहीं जा पा रहे? तो बाप कहता, बेटा है कोई ऐसी मजबूरी, वक्त आने पे तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन अभी हम नहीं जा सकते। शुरू शुरू में
उसने जब जिद की और बाप ने प्यार से समझाया और वो जिद करता गया, तो बाप फिर गुस्से से बोलना शुरू हो गया कि वही बाप जो कभी उससे गुस्से से नहीं बोलता था, गांव के टॉपिक पे हमेशा गुस्सा हो जाता। इसलिए उसने भी बात करनी छोड़ दी थी। इतना समझ गया था कि गांव का टॉपिक ही ऐसा है जिससे वो बाप जो हमेशा शफीक रहा है, मेहरबान रहा है, मुझसे प्यार करता रहा है, वो गांव के टॉपिक पे अगर गुस्से में भर जाता है तो यकीनन कोई ना कोई बात है। और आज उसने सुना था 19 साल बाद के अगले साल शादी आने जा रही है, और उस शादी पे देखते हैं क्या होता है, जाना है या नहीं जाना। और यूं साल बाद शादी आ गई और उसके कानों तक ये खबर पहुंची कि उसकी एक कजन ने, जिसकी शादी होने जा रही थी, उसने कहा था मेरा भाई जब तक बहादुर इस शादी में शामिल नहीं होगा, मैं ये शादी नहीं करूंगी। पहले तो एक लड़की जिसकी शादी होने जा रही है, एक उसकी ख्वाहिश को समझ के उन्होंने कहा, बहल जाएगी, फिसल जाएगी, खामोश हो जाएगी। लेकिन जब उसने जिद पकड़ ली तो यकीनन सबको सर जोड़कर बैठना पड़ा और यही फैसला हुआ कि नहीं, ये नहीं मानेगी। फिर क्या किया जाए, और फोन किया गया बहादुर के वालिद, जिनका नाम है जाहिद। जाहिद को फोन किया गया कि आपको इस शादी पे आना होगा, वरना ये शादी रुक जाएगी। यूं काफी सोचो विचार के बाद वालिद और वालदा को उसने परेशान तो देखा, उन दोनों के चेहरों पे परेशानी तो थी, लेकिन वो फिर भी मजबूर हो गए कि ठीक है, हमें जाना पड़ेगा। उन्होंने बहादुर से कहा, तैयार हो जाओ, हम गांव जा रहे हैं। जहां वो अपनी खुशी का इजहार मां बाप के सामने नहीं कर सकता था, मां बाप का अकलौता वो बेटा था, वो माँ बाप की परेशानी को भी देख चुका था, लेकिन अपनी खुशी को भी छुपा रहा था कि माँ बाप कहीं ये ना देख लें कि हम परेशान हैं और बेटा जाने के लिए कितना बेचैन। और यूं वो दिन आ पहुंचा जब वो गांव के लिए रवाना हुए। उस रास्ते जब वो गाड़ी में सवार इर्द गिर्द की खिड़की से रास्तों को, जमीनों को, फसलों को, दरख्तों को देख रहा था, तो वो बेइंतहा खुश था कि आज 20 साल बाद मैं अपने गांव जा रहा हूं। मेरे कजन जिनसे मैं हमेशा बात करता हूं, उनसे मिलूंगा, अपने गांव को देखूंगा। उसके अंदर एक बेइंतहा खुशी थी। और यूं वो मंजर खत्म हुए और वो बस एक ऐसे स्टेशन पर जाकर रुकी जहां पे कई लोग पहले से मौजूद थे। जाहिद, उनकी बीवी और उनका बेटा बहादुर तीनों बस से नीचे उतरे और उनको लेने के लिए गांव के कई लोग मौजूद थे। वो हैरान हो गया कि उनका इस्तकबाल करने के लिए सिर्फ 2-4 नहीं, 10-15 लोग मौजूद थे। इतनी गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया गया, वो सब उनसे इतने प्यार से मिले कि वो भी बहुत खुश था। वो अपने प्यारों से मिल रहा है जिनसे वो 20 साल तक नहीं मिल सका। और जब वो घर पहुंचे, अपनी दादी, दादा, नाना, नानी से मिला तो वो तो बुजुर्ग रो ही पड़े, क्योंकि उनकी दादी दादा ने कितने सालों से अपने बच्चों को नहीं देखा था, अपने पोते को नहीं देखा था। नानी, नाना और दादा, दादी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो खुशी के आंसू थे। वो 20 साल बाद अपने बच्चों को देख रहे थे। यूं घर के अंदर एक ऐसा समा बन गया जैसे इस घर में ईद हो। खुशी का दिन तो था, लेकिन बहुत बड़ा दिन बन गया। उसके तीनों कजन, जिनसे हमेशा वो फोन पे बात करता था, हैदर, इमरान और साजिद, बड़े गर्मजोशी से उससे मिले। वो उसके हम उम्र ही थे। वो भी बहादुर से मिलने के लिए बेचैन थे। बेइंतहा आओ भगत हुई, बेहतरीन किस्म के खाने बनाए गए और अगले दिन मेहंदी थी। सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, क्योंकि उस घर में सिर्फ शादी नहीं हो रही थी। 20 साल के वो शहर से मेहमान आए थे जिनकी राह तकते तकते मां बाप की आंखें बूढ़ी हो गई थीं, आंखें तरस गई थीं। वहीं पे मां बाप के अलावा भी तो सारे खून के रिश्ते थे जो मिलने के लिए बेचैन थे। अब इस घर में डबल खुशी हो गई थी। मेहंदी का फंक्शन हुआ तो ऐसा धूमधाम से हुआ, कुर्सियां लगाई गईं, बहुत बड़े सहन में स्टेज बनाया गया।
लड़कों लड़कियों ने गाने गाए और सही हल्ला गुल्ला किया। पहले दिन पहुंचते ही वो इतने थके हुए थे कि सब के सब सो गए। आराम से नींद आ गई क्योंकि एक लंबा सफर तय करके आए थे। लेकिन जिस रात मेहंदी थी, मेहंदी का फंक्शन जब खत्म हुआ तो तकरीबन रात के 2:30 बज गए और 3 बजे तक सब अपने अपने बिस्तर के अंदर चले गए सोने के लिए। बहादुर भी अपने बिस्तर के ऊपर लेट गया, थक चुका था। उन्होंने बहुत फन किया था, बहुत डांस किया था, बहुत हल्ला गुल्ला किया था, बहुत शरारतें की थीं। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटा, उसे नींद ने आके अपनी आगोश में ले लिया और जैसे ही उसकी आंख लगी, उसने ख्वाब देखा। वही ख्वाब जिसको वो तावीज की वजह से देखना बंद कर चुका था। फिर से उसने देखा वो जंगल में चलता हुआ जा रहा है और एक खंडर के सामने जाकर खड़ा हो गया है। वो चीज जो तेजी से उसके चेहरे के सामने आके 1 सेकंड के लिए रुकती थी और आगे बढ़ जाती थी, वो उसी तरह गुजरी। लेकिन उसी लम्हे एक और इजाफा हुआ, एक आवाज का। बहादुर, तुम आ गए, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। और उसकी आंख खुल गई। ये तो वही ख्वाब जो काफी अरसे से मैंने देखना बंद कर दिया था। मुझे ख्वाब नजर नहीं आता था, फिर से मुझे नजर आया। लेकिन आज मेरा नाम लेकर पुकारा गया है, बहादुर तुम आ गए, तुम्हारा ही इंतजार था। क्या मतलब है इसका? कुछ ना कुछ तो है इस ख्वाब का, मेरे से जुड़ी हुई कोई ऐसी रीजन जो मैं समझ नहीं पा रहा। अगले दिन बारात थी, शादी के फंक्शंस थे। उसने मां से कोई जिक्र ना किया, मां भी मसरूफ थी। और यूं धूमधाम से बारात आई, सारा दिन शादी का फंक्शन हुआ, वो उसी में मसरूफ रहे। यहां तक कि उसकी कजन, जिसकी फरमाइश पे उसने जिद पकड़ ली थी कि अगर मेरा भाई शामिल नहीं होगा शादी में, मैं शादी ही नहीं करूंगी, तो वो भी बहुत प्यार से अपने भाई बहादुर से मिली थी। कजन थी वो, उसकी फूफो की बेटी। और वो पिया देश सुधार गई, उनकी रुखसती हो गई। उधर अब शादी का फंक्शन खत्म हो चुका था। अगले दिन दावत वलीमा के लिए जाना था, वो फंक्शन भी खत्म हुआ। लेकिन जैसे ही रात को बहादुर सोने के लिए लेटता तो उसके कानों में मुसलसल अब वही ख्वाब देखने के साथ एक आवाज गूंजती और उसकी आंख खुल जाती, बहादुर तुम आ गए, तुम्हारा ही इंतजार था, तुम्हारा ही इंतजार था। शादी के अगले दिन वो कजन बेचैन थे, अब शादी खत्म हो चुकी थी। उसके कजन बोले, चल यार बहादुर आजा, तुझे गांव की सैर करा कर लाते हैं। तो उनमें से एक कजन बोला, जिसका नाम साजिद था, कि चलो यार इसको घुमाते फिराते हैं, दिखाते हैं कि हमारा गांव कितना खूबसूरत है। और वहीं पे उसका कजन इमरान बोला, लेकिन हम जंगल वाली साइड पे नहीं जाएंगे, उस तरफ नहीं जाना, घर वालों ने सख्ती से मना कर रखा है। जैसे ही इमरान ने कहा तो बहादुर बोला, क्यों, जंगल वाली साइड में क्या है? उधर कोई मसला है, कोई जानवर है, क्या है? नहीं यार, वहां पे पुराने खंडर हैं, पुरानी इमारतें हैं, और सुना है वहां पे जिन भूत हैं, आत्माएं हैं, बलाएं हैं। वहां पे कोई भी नहीं जाता, सारे गांव के लोग बहुत डरते हैं। बहादुर ने कहका लगाया, क्या बात कर रहे हो यार, मैं शहर से आया हूं, वहां पे ऐसी कोई बात नहीं होती। लोग जिन भूतों को इस तरह नहीं मानते कि जंगल में खंडर हैं, उन खंडर के अंदर जिन भूत हैं, बलाएं हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता यार, बस गांव के लोग डर जाते हैं। तो हैदर बोला, नहीं बहादुर, ये सही कह रहे हैं। कई गांव के लोग गलती से जब वहां से गुजर रहे थे उन खंडरों के पास से, दिन के टाइम पे तो वहां पे खामोशी होती है, लेकिन जब शाम को कोई वहां से गुजरे तो ऐसी खौफनाक आवाजें आ जाती हैं कि दिल लरस जाता है। एक बंदा तो उन आवाजों की वजह से बेहोश तक हो गया था। बहादुर ने हैदर से पूछा, यार हैदर, मुझे एक बात बता, क्या तूने खुद अपने कानों से वो आवाजें सुनी हैं?
नहीं, मैंने तो नहीं सुनी, लेकिन मैंने सुना है। अरे गांव के लोग डरपोक होते हैं, उनके दिलों में पहले ही वहम डाल दिया जाता है, खौफ डाल दिया जाता है, इसलिए वो ऐसी बातों से डर जाते हैं। यार ऐसा कोई नहीं है, चलो चलते हैं। कहां? वहीं खंडर के पास। जब बहादुर ने फरमाइश की तो वो तीनों कजन साजिद, इमरान और हैदर एक दूसरे की तरफ देखना शुरू हो गए, जैसे एक दूसरे से पूछ रहे हो कि क्या करें, इसकी तो फरमाइश ही बड़ी पुट्ठी सी है। तो बहादुर ने कहा, यार तुम मेरे कैसे कजन हो, मेरी एक फरमाइश पूरी नहीं कर सकते? मैं इतने सालों बाद वहां से आया हूं। तुम खुद सोचो यार, शहर की दुनिया और गांव की दुनिया में कितना फर्क है। वहां कौन से जंगल होते हैं, ऐसी जगह होती हैं देखने के लिए। यार मेरा तो इंटरेस्ट ही बहुत ज्यादा है, क्या मेरे लिए इतना भी नहीं करोगे? उसने उन तीनों को इमोशनल किया और वो तीनों मानने को तैयार हो गए, क्योंकि वो खुद चाहता था मेरे ख्वाब का ताल्लुक जरूर किसी खंडर से है, और ये भी जंगल में मौजूद किसी खंडर की बात कर रहे हैं। वो चारों उसी तरफ रवाना हो गए। गांव खत्म हुआ और जंगल की हदूद शुरू हुई। जैसे ही वो जंगल की हदूद में दाखिल हुए, वो वाकई बिल्कुल वैसा जंगल था जैसे वो अपने ख्वाब में देखता था। घना जंगल, दरख्तों के साथ दरख्त इस तरह जुड़े हुए थे कि उनके पत्तों ने ऊपर इस तरह सरों को आपस में जोड़ लिया था कि दिन की रोशनी में भी वो चलते हुए वहां जा रहे थे। लेकिन सूरज की किरणें उन दरख्तों की वजह से नीचे नहीं पहुंच रही थी। घूप अंधेरा तो नहीं था, लेकिन दिन के टाइम भी एक ऐसी छांव सी हो गई थी कि वो दूर कहीं कहीं पे शायद सूरज की किरणें नजर आ जाती, धूप सी नजर आ जाती। एक लंबा सफर था जंगल के अंदर जिन्होंने तय किया, क्योंकि बहादुर चाहता था वो उसी खंडर तक पहुंचे, और वो इतने करीब भी नहीं थे, जंगल के बीचों बीच थे। यूं एक लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार वो एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पे वो खड़े हैरान इस बात पे हो रहे थे कि खंडर अभी सामने आने ही वाले थे, लेकिन उस हिस्से में जो एक घना सा हिस्सा जहां थोड़े ही फासले पे वो खंडर थे, वहां ऐसी खामोशी थी, ना कोई परिंदा, ना कोई जानवर, ना कोई खटका। क्योंकि जब आप जंगल में दाखिल होते हैं तो उन दरख्तों के सूखे पत्ते जब नीचे गिरते हैं, पत्ते नीचे गिरते हैं तो सूख जाते हैं, और कई सालों से वो नीचे गिर रहे होते हैं, कोई साफ करने वाला तो होता नहीं है। तो एक शोर सा पैदा होता है जब आप उन सूखे पत्तों पे पांव रखते हैं। वो भी इसी तरह सूखे पत्तों पे पांव रखते हुए जब आगे चल रहे थे तो शोर पैदा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो उस खंडर के करीब पहुंचे तो उनको एहसास हुआ कि शोर सिर्फ उनके पांव का था। उनके तो परिंदों की आवाज पीछे तो शायद कहीं आई थी, इस हिस्से में जहां खंडर के वो सामने पहुंचे हैं कोई परिंदे तक की आवाज नहीं है। एक अजीब सी खामोशी है, एक भयानक सी खामोशी। और तभी बहादुर ने जैसे ही उस खंडर को देखा तो उसको याद आ गया कि वो ख्वाब में जिस खंडर को, टूटी फूटी इमारत को देखता था, ये तो बिल्कुल वैसी ही टूटी फूटी इमारत थी। उस इमारत को देखकर चौंक पड़ा और ऐसे जैसे उसके कदम खुद ब खुद आगे की तरफ चले गए हों, जहां उन चारों को, जिसमें बहादुर भी शामिल था, जो डर लगना शुरू हो गया था कि इस जगह पे पहुंच के एक अजीब सी वीरानी है, एक अजीब सी खामोशी है, एक अजीब सी वहशत है। लेकिन फिर भी उसके कदम आगे की तरफ चलना शुरू हुए तो बाकी कजन भी पीछे ना रुक सके। बहादुर को आगे बढ़ता हुआ देख के वो भी उनके पीछे चल पड़े। अब वो बिल्कुल खंडर के सामने खड़ा था और तीनों उसके कजन उसके पीछे। बिल्कुल ख्वाब की तरह का खंडर जिसको मुसलसल वो अपने ख्वाब में देख चुका था। और उसी वक्त एक आवाज गूंजी, बहादुर तुम आ गए, तुम्हारा ही इंतजार था। कितने सालों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मुझे यकीन था तुम आओगे। वो दिन जिस दिन का मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि जब तुम 20 साल के होगे तो मेरे पास आओगे। आज तो मेरे पास आ गए हो मुझे आजाद कराने के लिए। तुम वाहिद ही हो जो मुझे आजाद करा सकते हो। आगे बढ़ो, मैं तुम्हारी मुंतजिर हूं। मुझे आजादी दे दो, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी। यह आवाज सिर्फ
बहादुर ने नहीं सुनी थी, साथ खड़े उसके तीनों कदर हैदर, इमरान और साजिद तीनों ने सुनी थी। और वो चौंक पड़े कि एक तो एक लड़की की आवाज है, कहां से आ रही है। जैसे ही वो आवाज खत्म हुई तो दरख्तों के ऊपर से, जहां कोई परिंदे की आवाज नहीं थी, कोई परिंदा मौजूद नहीं था, कई चिमगादड़ें उस दिन की रोशनी में उड़ी, इतनी तेजी से फड़फड़ाई और इकट्ठे उड़ी कि वो चारों डर से गए। ऊपर की तरफ देखा तो ढेरों चिमगादड़ें उड़ी थी जो अमूमन रात को निकलती हैं, वो दिन को ही उड़ी थी और गायब हो गईं। एकदम से साजिद ने कहा, यार वापस चलो, ये कोई खौफनाक मामला है, मैंने कहा था ना यहां मत आओ, तुम लोग आ गए, बस निकलो यहां से। कि उसी लम्हे आवाज आई, बहादुर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मुझे तुम्हारा ही इंतजार है, तुम ही मुझे आजाद कराओगे, आगे बढ़ो। बहादुर ना चाहते हुए भी उसके कदम उस खंडर की तरफ बढ़ना शुरू हो गए और वो तीनों भी खामोशी से, कज़न को कैसे अकेला छोड़ देते, खुद ब खुद उनके कदम इस तरह लग रहा था जैसे कोई ना नजर आने वाली ताकत उनको अपनी तरफ खींच रही हो। वो तीनों भी खुद ब खुद उसके पीछे चलना शुरू हो गए। अब वो चारों चलते हुए उस खंडर के अंदर दाखिल होने जा रहे थे, जिसकी दीवारें गिरी पड़ी थीं। कहीं कहीं पे कोई पूरी दीवार भी मौजूद थी, कुछ हिस्सा दीवार का गिर गया था, किसी कमरे की छत भी मौजूद थी, किसी की छत भी गिरी हुई थी, दरवाजे तो किसी की भी नहीं थे। एक खंडर जिसके अंदर एक अजीब सी स्मेल सी फैली हुई थी, एक अजीब सी बदबू सी फैली हुई थी, एक ऐसी बदबू जैसे पुराने खंडर किसी इमारत की सी होती है। वो चलते चलते कि आवाज कहां से आ रही है, कौन कैद हो सकता है इस इमारत के अंदर जो तो टूट फूट का शिकार है। इसका तो कोई कमरा मौजूद ऐसा नहीं है जो बिल्कुल कायम और दायम हो, कुछ ना कुछ हिस्सा टूटा हुआ है, दरवाजे तो है नहीं, तो कैद कोई कैसे है। इसी तरह चलते चलते वो इमारत के बिल्कुल दरमियान में पहुंचे तो एक आवाज आई, वो एक सामने दरवाजा है, उससे दाखिल हो तो नीचे एक सीढ़ियां जा रही हैं, उनके अंदर दाखिल हो जाओ। वो चारों इसी तरह चलते हुए उस दरवाजे से जैसे ही दाखिल हुए तो नीचे जीना सा नजर आया। वो उन सीढ़ियों पे कदम रखते हुए नीचे जा रहे थे और जैसे ही वो एक जगह से नीचे पहुंचे तो अभी तक इस खंडर में जैसे ही वो आगे बढ़ रहे थे, कोई एक ताकत थी जो उनको लेकर आ रही थी और ये ऐसा छुपा हुआ हिस्सा था जहां पे ये जीना सा, ये सीढ़ियां सी बनी हुई थी। और जैसे ही वो उन सीढ़ियों से नीचे उतरे तो सामने उस तय खाने में मौजूद एक ऐसे कमरे के सामने मौजूद थे जिसका दरवाजा भी मौजूद था और उस दरवाजे को जंजीरों से बंद कर दिया गया था। अब बहादुर उस दरवाजे के सामने खड़ा था और तीनों कजन उसके पीछे कि फिर से एक आवाज आई, मेरे बहादुर, कितने सालों मैंने तुम्हारा इंतजार किया है, इस दरवाजे को खोल दो। तुम जैसे ही इस दरवाजे को खोलोगे मैं आजाद हो जाऊंगी और मैं तुम्हारी होंगी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी। आगे बढ़ो, इसको खोल दो। उसने अपने कजनों की तरफ देखा, वो तो खुद हौंकों की तरह, भौंगों की तरह खड़े थे कि क्या करें, किसी को कुछ समझ ना आ रहा था कि वो इसी तरह आहिस्ता से चलता हुआ उस दरवाजे की तरफ जाना शुरू हुआ जो उस तय खाने में बना हुआ कमरा, जिसका वाहिद दरवाजा मौजूद था, बाकी पूरे खंडर में कोई दरवाजा नहीं था। जो दरवाजे को भी बहुत सारे जंजीर और ताले लगाया गया था, जंजीर मार के ताला लगाया गया था। वो जैसे ही उस जंजीर के पास पहुंचा के अपने हाथ से जैसे ही उस ताले को पकड़े और तोड़े या खोले कि उसी लम्हे एक आवाज कानों में गूंजी, रुक जाओ। और वो एकदम से चौंक सा पड़ा। अभी तो वो देख भी ना पाया था कि ताला के लिए चाबी तो नहीं थी उसके पास, वो कैसे खोलता, किसी ईंट से तोड़ता, क्या करता, कुछ भी करता कि उस आवाज ने उन चारों को चौंका दिया। मुड़ के देखा तो सीढ़ियों के बिल्कुल दहाने पे शुरू में ही एक हस्ती मौजूद थी और उसी लम्हे उस आवाज ने जहां एक गरज पैदा की, रुक जाओ, वो हस्ती नीचे उतरना शुरू हो गई। ये सफेद दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग थे, एक ऐसा नूरानी चेहरा जिनको देखते ही वो चारों इस अंदाज में होश में आ गए कि एक दूसरे को यूं देखना शुरू हो गए कि हम कहां हैं, ये तो हम रोबोट की तरह चलते हुए तय खाने में आ गए हैं, हमें तो होश ही नहीं था। वो बुजुर्ग जैसे ही नीचे उतरे
उनकी नूरानी चेहरे को देख के उन चारों को जैसे होश सा आ गया। इसका मतलब है अभी तक हम किसी नादीदा ताकत की कशिश में थे। उन्होंने बुजुर्ग को सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। बुजुर्ग ने कहा, वालेकुम अस्सलाम। मैं जानता था कि यह खबीस तुम्हें बुलाने पे मजबूर कर देगी और यहां जरूर ले आएगी। मैं ये भी जानता था तुम्हारे ख्वाब जो तुम देखते रहे हो ये कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, और जब तुम यहां पहुंचे तो उसने फिर से तुम्हें ख्वाब में अपनी गिरफ्त में ले लिया और तुम मजबूर हो गए। और जब तुम लोग चारों इस जंगल में आए तो तुम आए नहीं हो, बुलाए गए हो। इसी ने तुम्हें बुलाया है अपने जादू के जोर पे। आओ मेरे साथ, इस दरवाजे को हाथ मत लगाना। और अंदर से ऐसी भयानक चीखें आने लगी कि वो चारों कांप कर रख गए। उनकी दिलों की धड़कनें इतनी तेज हो गईं, अंदर जो कोई भी थी वो ऐसे चीख रही थी जैसे दरों दीवारों से टकरे मार रही हो। दरवाजे को अंदर से पकड़ के वो हाथ लगाने की कोशिश करती, लेकिन उसकी चीख निकल जाती। पता नहीं उस दरवाजे पे क्या ऐसा जादू था, उस दरवाजे पे क्या ऐसा अमल था। वो हाथ लगाती और वो चीख मारती और वो जोर जोर से चीखे जा रही थी। ऐसी चीखें कि उन चारों को लगा कि उनके कानों के पर्दे फट जाएंगे। उन्होंने अपने कानों पे हाथ रख लिया। बुजुर्ग जिस रास्ते से आए थे वो वापस जा रहे थे और वो चारों अपने कानों पे हाथ रख के उनके पीछे चलते हुए सीढ़ियों से ऊपर चढ़े गए। लेकिन अभी तक नीचे से चीखों पुकार की आवाजें आ रही थीं। बुजुर्ग आगे आगे बढ़ते जा रहे थे। वो खंडर से बाहर निकल आए और वो भी उन्हीं के पीछे चलते हुए जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां पे एक झोंपड़ी बनी हुई थी। वो बुजुर्ग उन चारों को लेकर उस झोंपड़ी के अंदर दाखिल हो गए। खुद भी जमीन पर एक बिछी हुई चटाई थी जो खजूर के पत्तों से बनी थी। उस चटाई पर बैठे और उन चारों को भी बैठने के लिए कहा। वो चारों बेचैन थे पूछने के लिए कि बाबा जी आप कौन हैं और ये क्या मंजर था और हम क्यों इस तरफ खींचे चले गए। हमें तो होश तक नहीं था, जब आप आए तो हम होश में आए। बुजुर्ग ने कहा, बेटा मेरा नाम मूसा है। मैं तुम्हें बताता हूं ये कहानी क्या है। इस गांव के अंदर एक लकड़हारा रहता था। मियां बीवी दोनों ही इंतहाई सादगी से गुजर बसर कर रहे थे। वो जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, उनको बेचता और घर का चूल्हा जलता। फिर भी खर्चा पूरा ना होता तो बीवी भी जाके दूसरों के घरों में काम काज करती। उनकी एक बेटी पैदा हुई। उन्होंने उस बेटी का नाम चंचल रखा। चंचल जूं जूं बड़ी हुई, दोनों गरीब होने के बावजूद उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते। चंचल की मां उस इलाके के जो खाते पीते लोग थे उनके घरों में काम करती और जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई उसको भी साथ ले जाती। और जब वो उन लोगों को खाता पीता अच्छा लिबास पहनता देखती तो चंचल के दिल में बचपन में ही ये बात बैठ गई कि हम गरीब क्यों हैं, हम भी तो काश अमीर होते, मेरे पास भी अच्छे कपड़े होते, अच्छे जेवर होते, अच्छे खाने को मिलता, अच्छा पहनने को मिलता। वो जूं जूं बड़ी होती गई ये ख्वाहिश उसके अंदर शिद्दत से पैदा होती गई। बचपन में ही उसने माँ बाप को कई ऐसी फरमाइशें कर डाली जो उन गरीबों के लिए पूरा करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो मेहनत मजदूरी करके उसकी कोई ना कोई ख्वाहिश पूरी कर ही देते। लेकिन फिर भी वो उसको अमीर तो नहीं बना सकते थे। उसके लिए महंगे लिबास, उसके लिए ज्वेलरी, उसके लिए वो सारा सामान तो नहीं लेके आ सकते थे जो अमीरों के पास था। खुद भूखे रहते, कभी उसको अच्छा खाना खिला देते। लेकिन जब वो जवान हुई तो चंचल के अंदर शिद्दत के साथ ये मौजूद था कि मुझे अमीर होना है, चाहे कुछ भी करना पड़े, मुझे अमीर होना है, गुर्बत की जिंदगी नहीं गुजारनी। एक दिन बाप घर आ गया और मां अभी तक वापस नहीं आई थी। वो हमेशा जल्दी आ जाती थी, आज शायद उसको काम में देर हो गई थी। बाप ने आते ही घर में चंचल से कहा, तेरी मां कहां है? उसने कहा वो अभी तक काम से वापस नहीं आई। बाप ने कहा जा उसको बुला कर ला। अब चंचल मां को बुलाने के लिए निकल पड़ी।
जिस घर में मां काम करती थी वो काफी दूर था और एक वीरान रास्ते से जंगल से गुजर के जाना पड़ता। थोड़ा सा हिस्सा जंगल का था। वो जा रही थी कि एक दम से उसके कानों में आवाज आई, सुन, तुझे दौलत चाहिए ना? वह एकदम से मुड़ी और देखा एक दरख्त के पास एक इंतहाई बूढ़ी सी औरत जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। अजीब खौफनाक सा उसका चेहरा। एक बूढ़ी सी औरत नीचे बैठी हुई थी और उसी ने ही उसे आवाज दी थी। वो रुकी और बोली, क्या कहा तूने? वो बोली, मैंने यही कहा ना, तू चंचल है, तुझे अमीर बनना है। तू सोचती है मेरे पास बेइंतहा दौलत हो, वैसे जैसे तेरी मां जिनके यहां काम करती है उन्होंने कपड़े पहने होते हैं, जेवरात पहने होते हैं। तू उनसे भी ज्यादा महंगे कपड़े जेवरात पहनना चाहती है। तू चाहती है तेरे पास सारी खुशियां हो, सब दौलत हो। यही चाहती है ना तू? ये तो बात उसने किसी को नहीं बताई थी, तो इस बूढ़ी को कैसे पता? उसने कहा, तू कैसे जानती है ये बातें? वो बोली, मेरे पास एक ऐसा जादू है जिससे मैं तुझे दौलतमंद बना सकती हूं। मैं तुझे वो सब दे सकती हूं जिसकी तुझे ख्वाहिश है। वो बोली, तू मुझे क्या देगी? तेरी तो अपनी हालत ऐसी है कि तेरे कपड़े, तेरे जूते, तेरा चेहरा, तू तो खुद एक बहुत गरीब सी लग रही है। वो बोली, ये हुलिया तो मैंने लोगों के लिए बनाया हुआ है ताकि लोग मुझे पहचान न सकें। हां, मेरे पास सब कुछ है। तुझे मैं दे भी सकती हूं, तुझे मैं सिखा भी सकती हूं, और हर वो चीज जिसकी तुझे ख्वाहिश है तू हासिल कर लेगी। मैं कैसे मान लूं कि आप मुझे सब कुछ दे सकती हैं? उस बूढ़ी ने एक कहका लगाया और अपने पीछे हाथ डाला और बेइंतहा जेवरात हाथ के अंदर पकड़ लिए। कहा, यही चाहिए ना तुझे? देख कितने कीमती जेवरात हैं। सिर्फ इन्हीं को बेच के तू कितना अमीर कबीर हो सकती है। तो कुछ भी नहीं, मैं तो इससे ज्यादा दे सकती हूं। वो जेवरात को देख के पागल सी हो गई। उसकी वो ख्वाहिश उसको बेचैन करने लग गई और वो बोली, मुझे क्या करना होगा? हां, मुझे अमीर होना है, मुझे सब ताकत हासिल करनी है। तो वो बोली, अभी तू जा, तेरे बाप ने तुझे भेजा है ना, मां का पता करके आ। मुझे सब पता है। कल जल्दी इस टाइम से पहले मेरे पास आ जाना। वो बूढ़ी उस जगह से उठी और चल पड़ी। वो गई, मां को बुलाकर लाई, लेकिन रात सारी सोचती रही, क्या करूं? उस बूढ़ी की बात मान लूं, क्या ना करूं? दिलो दिमाग ने यही कहा, तुम्हें अमीर होना है, उसके पास ज्वेलरी है, उसके पास दौलत है, तो तुम क्यों नहीं कर सकती? कुछ ने ऐसी फरमाइश कर दी जो मैं ना कर सकती हुई तो क्या करूंगी? तो उसके दिल ने कहा, फिर हमेशा ऐसे गरीब ही रहना। और सुबह तक वो फैसला कर चुकी थी कि वो बूढ़ी जो भी कहेगी मैं करने के लिए तैयार हूं। अगले दिन टाइम पे ही वो जंगल में उस बूढ़ी के पास, उसी दरख्त के पास पहुंच गई। वो पहले से ही उसका मुंतजर थी, जैसे जानती हो ये आएगी। वो उसको लेकर चलना शुरू हो गई और वो भी उसके पीछे पीछे चलती गई। चलते 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 वो एक ऐसे गार के पास पहुंचे जिसके अंदर घुप अंधेरा था। वो बूढ़ी आगे चल रही थी और वो उसके पीछे जा रही थी। जैसे ही वो गार में दाखिल हुए, जो बाहर से गार भी नहीं नजर आता था, घुप अंधेरा भी नजर आता था, उसके अंदर दाखिल होते ही उसके अंदर रोशनी सी हो गई, जैसे बिल्कुल सामने आग जल रही हो और उसकी रोशनी हो। लेकिन जैसे ही वो उस गार के अंदर दाखिल हुए तो एक बदबू, ऐसी गंदी बदबू ने उनका इस्तकबाल किया कि चंचल को उल्टी सी आने लगी। ये बदबू ऐसी थी जैसे इंसान का गोश्त, किसी जानवर का गोश्त या कोई भी ऐसा गोश्त हो जो सड़ चुका हो, और गोश्त जब सड़ जाए तो उसकी जिस तरह बदबू आती है, ऐसी ही बदबू थी। वो चलती चलती बिल्कुल गार के एक कोने पर पहुंच गई और तभी उस बूढ़ी ने कहा, सुन, या तो इसी लम्हे वापस चली जा या फिर वापसी का रास्ता नहीं होगा। अगर तुझे दौलतमंद बनना है तो याद रख,
जो मैं तुझे कहूंगी वो तुझे करना होगा। चंचल बोली, मैं रात सारी यही सोचती रही हूं, यही फैसला करने की कोशिश करती रही हूं कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और अगर मैं आपके पास यहां आ गई हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। अब मुझे किसी चीज का खौफ नहीं है। आप जो भी कहेंगी वो मैं सब करूंगी। मुझे ताकत चाहिए, मुझे दौलत चाहिए। और यूं उस जादूगरनी ने उसे कहा, बस ठीक है, अब मैं तुम्हें जैसा कहती जाऊंगी तुम्हें वैसा ही करना होगा। उसने सबसे पहली खदशे का जाहिर किया कि मैं जब घर से निकला करूंगी तो मेरे वालिदैन को पता लग जाएगा, उसका क्या होगा। तो वो बोली, उसकी परेशान मत हो, ये पहला मंत्र तुम्हें मैं सिखा रही हूं। जब भी तुम्हारे वालिदैन खाना खाकर लेटेंगे तो तुम मंत्र पढ़कर वहां उसके ऊपर फूंक देना और यूं वो एक गहरी नींद सो जाएंगे। जब तक तुम घर वापस नहीं जाओगी वो नींद से बेदार नहीं होंगे, उनको पता तक नहीं लग सकेगा कि तुम घर से बाहर हो। अब वो अगली रात वही मंत्र जो उसने पहला उसको सिखाया था अपने वालिदैन पर उसने पढ़ के फूंका, वो वैसे ही सोए हुए थे और उसके बाद वो घर से बाहर निकल आई। पहले ही उस जादूगरनी का एक चेला उसका इंतजार कर रहा था जो उसको लेकर सीधा उसी गार में पहुंचा और उस दिन से जादू सिखाने का अमल शुरू हुआ। उस गार के अंदर जो हर तरफ बदबू फैली हुई थी सड़े हुए गोश्त की, वो कुछ जानवरों का और कुछ इंसानों का सड़ा हुआ गोश्त था। वो जादूगरनी जब उसको रात को अमल सिखाती तो वहीं पे उसको भुना हुआ गोश्त दिया गया कि ये एक इंसान का गोश्त है, पका हुआ इंसान का गोश्त तुम्हें खाना होगा। चंचल के लिए मुश्किल था, लेकिन वो अहद कर चुकी थी कि हर उस खतरनाक रास्ते से गुजरने के लिए तैयार थी, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। तो वो आंखें बंद करके पहली दफा एक इंसान के गोश्त को खा रही थी तो उसे उल्टी तो आई, लेकिन वो खा गई। वो समझी शायद यही मुश्किल मरहला था, लेकिन ये तो अभी इब्तिदा थी। यूं उसको रोज इंसान का भुना हुआ गोश्त दिया जाता और उसे मंत्र कराया जाता। वहीं पे एक बहुत बड़ा शैतान का बुत भी मौजूद था जिसकी वो इबादत करते, पूजा करते, उसके आगे माथा टेकते और उससे भी ऐसा कराते। और फिर एक दिन उसी जादूगरनी ने उसे कहा, अब तुम्हें आज कच्चा गोश्त खाना है और उसके लिए तुम्हें यह मंत्र करते हुए कब्रिस्तान जाना होगा और कब्रिस्तान से जाके एक ताजा बच्चे की लाश जिसको दफनाया गया है उसको निकालना है और उसको बैठकर कुछ वहीं पे खाना है पढ़ते हुए और बाकी यहां ले आना है और बाकी दिनों में उसको खाकर खत्म करना है। चंचल जब अकेली कब्रिस्तान पहुंची तो एक चेला भी उसके साथ दिया गया कि कब्र खोद कर वो उसको उसकी मदद करे। कब्रिस्तान में जब वो कब्र को खोदा गया तो ये वो दिन थे जब उस लड़की जिसके दिल की ख्वाहिश ने, जिसकी तमन्ना ने उसको इस मकाम पे पहुंचा दिया था, आज उसको बुरा लग रहा था। लेकिन वो जब चेला उस कब्र को खोद चुका तो सामने कफन में लिपटा हुआ एक छोटा सा बच्चा मौजूद था। उस शख्स ने उसे कहा कि ये लो, इससे बाजू काटो और उसके बाजू का कच्चा गोश्त खाना शुरू करो और जो तुम्हें बताया गया है वो अमल पढ़ती जाओ। वो एक मासूम लड़की थी, लेकिन उसकी हवस ने, उसकी लालच ने, उसकी ख्वाहिश ने उसको आज ऐसा बना दिया था कि अब वो वापस मुड़ नहीं सकती थी। तभी उसने उस बच्चे के बाजू को काट लिया
और काटने के बाद उस बच्चे के वजूद के ऊपर जो गोश्त मौजूद था, वो कच्चा गोश्त, वो अपने दांतों से नोचती जा रही थी और पड़ती जा रही थी, नोचती जा रही थी, पड़ती जा रही थी। शायद वो इतने दिनों से जो इंसान का भुना हुआ गोश्त खा चुकी थी, पहली दफ़ा कच्चा गोश्त खा रही थी। उसके पेट में शायद दर्द होता, उसको कोई मसला होता, लेकिन जो वो पढ़ रही थी वो नहीं जानती थी वो क्या पढ़ रही है कि वो खाती ही जा रही थी। बल्कि जब उसने उस कच्चे गोश्त को खाया तो उसे मज़ा आना शुरू किया। ऐसा मज़ा आना शुरू हुआ कि वो उसका दिल करे वो दूसरा बाजू भी खा जाए। कि उसी बंदे ने उसे कहा, अब मुझे कब्र बंद करनी होगी, इसको उठाओ और अपने साथ ले चलो। उसने उस मासूम बच्चे को, जिसका वो बाजू एक खा चुकी थी, उठाया और उसी गार में ले गई। अब रोज एक अमल होता और उसका एक एक हिस्सा वो इसी तरह खाती गई। उसको महसूस हो रहा था कि उसके अंदर ताकत आ रही है। अब वो कच्चे गोश्त को खाने की इस तरह आदी हो गई थी कि रोज उसको शदीद भूख लगती, उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता, इस ख्वाहिश का दर्द कि मुझे जल्दी से गोश्त चाहिए। एक दिन वही जादूगरनी उसके लिए गोश्त लेके आई कच्चा। उसको जैसे ही दिया, उसने उस गोश्त को खाया, साथ ही फेंक दिया और कहा, नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। तो वो बूढ़ी बोली, हाँ, ये एक जानवर का गोश्त था, तुम्हें क्यों अच्छा लगेगा? अब तो तुम्हें इंसान का गोश्त ही अच्छा लगेगा। इसका मतलब यह है तुम ताकत हासिल करती जा रही हो, तुम्हारा वजूद उस ताकत की वजह से आदी हो गया है। तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए मैंने आज तुम्हें एक जानवर का गोश्त दिया जो तुमने फेंक दिया। ये लो इंसान का गोश्त। उसको इंसान का गोश्त दिया गया और वो खाती गई। वाकई उसके अंदर ताकत आती जा रही थी और तभी उसको वो मरला आ पहुंचा कि रोज वो अपने वालिदैन को मंतर पढ़कर सुला देती, वो जागते ना और वो पहुंच जाती। उनके वालिदैन को पता तक ना लगा कि उनकी बेटी क्या पढ़ रही है, क्या सीख रही है, क्या कर रही है, रात को कहां जाती है, किसी को कुछ भी नहीं पता था। वो इसी तरह सीखते सीखते काफी सीख गई। अब वो फाइनल अमल करना था जिसके बदले उसको काफी ज्यादा दौलत और ताकत मिलने वाली थी। और तभी उसको उस जादूगरनी ने कहा, अब वो वक्त आन पहुंचा है कि तुम्हें ताकत मिलने में बहुत कम वक्त रह गया है। तुम अब ताकतवर होने वाली हो, जादू तो तुम सीख चुकी हो, तुम जानती भी हो। अब इतनी ताकतवर हो जाओगी कि अपना महल बना लोगी, अपना घर बना लोगी, अब जो कुछ चाहोगी वो तुम्हें सब मिल जाएगा। लेकिन अब तुम्हें फाइनल काम करना है। वो बोली, बताओ, मैं तैयार हूं, क्या करना है? तो वो बोली, आज तुम्हें अपनी मां को उठाकर लाना है और यहां लाके जिस तरह उस बच्चे को खाया था उसी तरह अपनी मां को ना सिर्फ खाना है बल्कि उसके खून से तुमने नहाना है, स्नान करना है। वो चौंक सी गई, लेकिन जानती थी जिस स्टेज तक वो जा चुकी है, अब यहां से वापसी या ना करने का मतलब सीधी सीधी मौत थी। और वैसे भी उसकी मंजिल बिल्कुल करीब थी, वो कहां रुकने वाली थी। लेकिन मां का सुन के थोड़ी देर के लिए चौंकी, लेकिन अपनी मंजिल को पाने के लिए वो ऐसी पागल हो चुकी थी कि रात को बाप को पढ़ के उसने फूंक दिया और मां अपने कंधे पे डाल के ला रही थी। वो लड़की नाजुक सी थी, लेकिन इंसान के गोश्त खा खा के मंतर कर करके वो इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि मां को उठाते हुए जब आ रही थी उसको लग रहा था कि बिल्कुल किसी हल्की फुल्की औरत को उठा रखा है। और जब वो बेहोश मां उस गार में लाई गई तो उस जादूगरनी ने उसे सिखाया कि अब उसे करना क्या है कि मां की गर्दन को काटना है और उसके खून को एक प्याले में भर लेना है। इसी प्याले से निकलने वाले खून को पीना है और उसके बाद इस शैतान के मुजस्मे पे कुछ खून डालना है और बाकी खून से तुम्हें खुद नहाना होगा, अपने पूरे वजूद पे डालना होगा और बैठ के पढ़ना होगा। और उसके बाद मां के कलेजे को, मां के दिल को खाना होगा। वो सोच भी नहीं सकती थी वो क्या करने जा रही है। वो ऐसी जनूनी हो चुकी थी, उस हवस ने, उस लालच ने उसको ऐसा जनूनी बना दिया था। उसने ऐसा ही किया। बेहोश पड़ी हुई मां को उसने जैसे ही छुरी उसकी गर्दन पर रखी तो मां ने आंखें खोल दी और उन आंखों में खौफ के अलावा एक हैरत भी थी कि मेरी बेटी ही मेरी गर्दन काट रही है। लेकिन इससे पहले मां कुछ कहती, वो आंखें जिनमें खौफ और
हैरत थी उसी तरह खुली की खुली रह गई। उसने तेजी से छुरी चला दी। गर्दन से निकलने वाला तेज धार आले से गर्दन को जैसे ही काटा गया, गर्दन से निकलने वाला खून उसी प्याले में जमा होता गया। और उसके बाद उसने मंत्र पढ़ते हुए उस प्याले से खून को पिया और बाकी कुछ खून उसने उसी शैतान के मुजस्मे पे डाला और बाकी खून अपने सर के ऊपर डाला, जो उसके मुंह से होता हुआ उसके पूरे वजूद पर गिरना शुरू हो गया। उसका पूरा खून उसकी मां के खून से उसका पूरा वजूद नहा चुका था। वो अपनी मां के खून से नहा रही थी। जब वो अपने पूरे वजूद पर खून डाल चुकी तो उसके बाद उसने पढ़ना शुरू किया और उसी छुरी की मदद से मां का कलेजा निकाला, मां का दिल निकाला, और जो वो कहती गई वो पढ़ती गई। ये कहानी जिसको सुनाते हुए मेरे अंदर भी खौफ पैदा हो रहा है कि कितना उसका कलेजा होगा। मां जैसी हस्ती, लेकिन उसने वो सब कुछ किया। मां का दिल भी खाया, चबाया, कलेजा भी निकाला और चबाया। फिर ये कैसे हो सकता था? ऐसी लड़की को शक्ति न मिलती, ताकत न मिलती। यहां तक कि वो अमल करते करते आहिस्ता आहिस्ता अपनी मां को भी खा गई। मां के पूरे वजूद को, कच्चे गोश्त को खाते खाते पूरे वजूद को खत्म कर गई। एक हड्डियों का ढांचा रह गया और उसको फेंक दिया गया। जब वो मां को उठा के लाई थी, अगली सुबह जब बाप उठा और देखा बेटी तो अपने बिस्तर पर सो रही है, उसकी बीवी नहीं है, परेशान हो गया। वो लकड़हारा बेटी से पूछा तो उसने उठते ही कहा, नहीं अब्बा, मुझे नहीं मालूम, अम्मा कहाँ है? अम्मा को ढूंढा गया। अम्मा का कहाँ पता चलना था? कई दिनों तक इधर उधर लोग ढूंढते रहे, लेकिन उस बेचारी का कहीं पे कोई पता नहीं था, सिवाय उस बेटी को, चंचल को, कि मां कहाँ है। और यूं उसका बाप रो धोकर चुप कर गया। वो तो बेचारा ये भी नहीं जानता था कुछ दिनों बाद वो भी गायब होने वाला है। और फिर जब मां को वो खा चुकी, इसी तरह वो बाप को भी उठाकर ले गई और उसी तरह बाप को भी काटा, उसी तरह बाप के खून को खुद भी पिया, उस शैतान के मुजस्मे पे डाला और उससे स्नान किया, उससे उसने नहाया और उसी तरह उसका दिल और कलेजा खाया। यहां तक कि वो बाप को भी मंत्र पढ़ते पढ़ते, चिल्ला करते करते पूरे उसके कच्चे वजूद को खा गई। और उसके बाद वो वाकई एक लंबे अरसे से जो अमल कर रही थी, इतनी जादूगरनी और ताकतवर बन गई कि उस शैतान ने खुश होकर उसे ऐसा शक्तिमान बना दिया, ऐसा ताकतवर बना दिया कि उसने अपने लिए वो जो आज खंडर बने हुए हैं वो महल बना लिया। उसके लिए महल बन चुका था। उस जादूगरनी ने वाकई उसे ताकत सिखा दी थी, जादू सिखा दिया था, बहुत कुछ दे दिया था। वो अभी भी उससे मिलती, अभी भी वो उसको बहुत कुछ सिखाती। उसकी दौलत की ख्वाहिश ने, उसके पैसे की ख्वाहिश ने उसको इतना अमीर कर दिया था कि वो सोच भी नहीं सकती थी। उसकी सोच से ज्यादा उसको मिल गया था। एक महल जो वहां पे किसी का नहीं था। मां के साथ जिन घरों में काम करने के लिए मां जाती थी वो साथ चली जाती थी, जिनको वो देखती थी वो तो एक आम से घर थे, लेकिन वो एक महल बना चुकी थी अपने जादू के जोर पे। जंगल में उसके लिए महल खड़ा कर दिया गया था, उसने जो जादू किया था। और जब जो जादू मुकम्मल करके जंगल में गई थी तो महल उसका मुंतजर था। उसकी उसी जादूगरनी ने कहा, जाओ, मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी, तुमने अपनी जवानी से फायदा उठाते हुए वो सब कुछ कर दिया कि देखो तुम्हारे लिए महल तैयार हो गया है। उसी जादू ने उसके लिए महल तैयार कर दिया। और जब वो उस महल में गई तो अब वो बूढ़ी जादूगरनी भी उसी के साथ उसी महल में आ गई। उसे एक उस्तानी का दर्जा दिया हुआ था, वो उसको भी अपने साथ महल में ले गई। अब वो बूढ़ी जादूगरनी भी महल में होती और उसने इससे पूछा कि आपने अपने लिए महल क्यों नहीं तामीर किया? आपके पास तो मुझसे ज्यादा जादू है, आपने ही मुझे सिखाया है, आप चाहती तो इससे ज्यादा जादू हासिल कर सकती थी, महल बना सकती थी, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तो बूढ़ी बोली, मैं अपने लिए जवानी में जब सीख रही थी इससे भी बड़ा मैंने महल बना लिया था, लेकिन अब शायद दौलत, महल, ये सब कुछ मेरे लिए बेमानी हो गए हैं। अब मुझे अपने लिए ताकत हासिल करनी है
और मुझे अपना एक वारिस चाहिए था जो तुम्हारे अंदर मैंने देखा। मेरे और कई चेले हैं, कई सीखने वाले हैं, उनमें वो बात नहीं है जो तुम में थी। मैंने तुम्हें पहचान लिया था, इसलिए तुम्हारा इंतखाब किया, तुम ही मेरी वारिस हो। लेकिन एक दिन उसने वो बातें सुन ली जो वो जादूगरनी से उसने कहा, और उसने कहा था तुम ही मेरी वारिस हो। लेकिन एक दिन अपने वो चेले से बात कर रही थी कि वही बात चंचल ने छुप कर सुन ली। वो कह रही थी, चेला कह रहा था, आपने तो उसको इतनी जादू सिखा दिया, इतनी ताकत दे दी, कल को तो वो आपको भी, आपसे भी ज्यादा जादू सीख जाएगी। और जितना ताकत आपने उसको दे दी है, आप क्या समझती हैं कल को आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती? तो उस बूढ़ी ने कहा, अब अगला काम जो है वो है मुझे फिर से जवान होना। तुम जानते हो ना, मैं कई सालों से जिंदा हूं और अब बूढ़ी हो चुकी हूं। अब मुझे जवान होना है, और जवान होने के लिए वो मंत्र करना है जिसमें मुझे 21 लड़कियों और लड़कों का, जिनकी उम्रें 21-21 साल की होंगी, उनका खून पीना है और जाप करना है, मंत्र करना है। और जब मैं मंत्र मुकम्मल कर लूंगी तो मैं फिर से जवान हो जाऊंगी। ये जो इसके पास दौलत है, इसके पास घर है, इसके पास महल है, ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा दिया हुआ है। ये क्या समझती है कि मैंने इसको इसलिए सिखाया है? मैंने इसे ताकत किसी वजह से दी है, क्योंकि मुझे मेरी जवानी वापस चाहिए। फिर से मैं 21 साल की हो जाऊंगी, खूबसूरत, नौजवान, हसीनो जमील 21 साल की दोशीज़ा। और इसके बाद मैं इसे खत्म कर दूंगी। इसे मैंने किसी मकसद के लिए बुलाया है, क्योंकि मेरा मकसद है खुद को जवान करना, 21 साल की लड़की बनाना, और उसके बाद इसको खत्म कर देना। उसने जब ये बातें सुन ली तो उसको समझ आ गई कि उस बूढ़ी ने उसे जादू इसलिए सिखाया था। अब वो बूढ़ी हो चुकी थी, ताकतवर तो वो बहुत थी, लेकिन अब वो 21 साल की नौजवान बनना चाहती थी। उसने प्यार प्यार से उसी जादूगरनी से ये सीखा कि इंसान को अगर नौजवान बनना हो तो उसके लिए क्या अमल है। बूढ़ी नहीं जानती थी कि अब वो इतनी जादूगरनी हो चुकी है कि छुप के उसकी बातें सुन चुकी है, और बूढ़ी को पता भी नहीं लगा था जादूगरनी को। यूं उसने उसे वो सारा अमल सिखा दिया कि ये है वो अमल जिसके करने से इंसान 21 साल का नौजवान हो जाता है। क्या तुम्हें 21 साल का नौजवान होना है? तो बोली, हां मुझे होना है। तो बोली, ठीक है, नौजवानों का बंदोबस्त करो, लड़कियां हों या लड़के, जिनकी उम्र 21 साल हो। और आखिरी जो होगा वो होगा जो अमावस की रात को पैदा हुआ होगा। चांद की खास एक महीनों के अंदर एक अमावस की रात आएगी, उसके अंदर जो पैदा हुआ होगा आखिरी उसी का खून पीना होगा। और जब उसे सारा अमल सीख चुकी चंचल, तो फिर वो इंतजार करने लगी रात का। और जब रात हो गई, वो जादूगरनी अपने एक अमल में मसरूफ थी, और उसने एक अमल शुरू कर रखा था कि वहीं पे वो चुपके से चंचल उसके करीब गई। जानती थी कि मैं कैसे जादू में हूं कि पहचान नहीं सकेगी कि मैं आ गई हूं। और जाकर उसने उस बूढ़ी जादूगरनी को ना सिर्फ कत्ल किया, बल्कि उसके खून को भी उसी तरह पिया जैसे उसने अपने मां बाप के खून को पिया था, शैतान की भीड़ चढ़ाया था और उससे नहाई थी। उसने उस जादूगरनी के खून के साथ भी ऐसे ही किया, उसको वैसे ही काटा, खून पिया, शैतान को चढ़ाया और उससे उसने नहाई। और उस बूढ़ी की सारी ताकत भी उसके पास आ गई। उसके बाद वो जो जितने भी चेले थे वो उससे लड़ने के लिए आए, लेकिन वो तो इतनी ताकतवर हो चुकी थी, जिसके पास बूढ़ी की ताकत भी आ गई थी, उसने सबको फनाह कर दिया। अब वो इंतजार में थी कि अब वो वही अमल करे, 21 लड़के और लड़कियों को वो हासिल करे, और उसके बाद वो जवान हो जाए। वो अमल बहुत लंबा अमल था, वो महीनों का नहीं, सालों पे था। उस अमल के लिए जो उस बूढ़ी ने उसे सिखाया था कि हर साल एक लड़का और लड़की उठाना है, पूरे साल में चांद की एक मखसूस तारीख आएगी जिसमें लड़की और लड़के को उठा के और उसके साथ अमल करना है, और उसके खून को पीना है और शैतान को चढ़ाना है। वो मुख्तलिफ दूर दराज के गांव से अपने जादू के जोर पे लड़की और लड़के का बंदोबस्त कर लेती जो 21 साल के होते। एक ही गांव से उठाना तो बहुत मुश्किल था, पता चल जाता तो वो इसलिए ऐसे गरीब फैमिलियों का इंतखाब करती जहां जिनकी लड़की और लड़का गायब भी हो जाए तो वो कुछ भी ना कर सकें। यूं जादू के जोर पे वो उठाती रही
और लड़कियां और लड़के जिनकी उम्र 21 साल थी उनका खून पीती रही, यहां तक कि वो 20 लड़के और लड़कियों का खून पी चुकी। अब सिर्फ एक लड़का रह गया था जो ढूंढना था, जो अमावस की रात को पैदा हुआ हो और चांद की एक मखसूस दिनों में वो अमावस की रात आनी थी और उसमें जो पैदा हुआ हो उसका उसने खून पीना था और उसके बाद उसने हमेशा के लिए जवान हो जाना था, 21 साल की खूबसूरत दोशीज़ा बन जाना था, हसीन व जमील 21 साल की दोशीज़ा और अमर हो जाना था। अब वो 20 नौजवान लड़कियों और लड़कियों का खून पी चुकी थी, ताकतवर हो चुकी थी, इसी महल में रह रही थी कि एक दिन वो बाहर भी फिरती, बाहर भी घूमती। एक दिन वो कब्रिस्तान पहुंची। कब्रिस्तान से गुजरते हुए उसकी एक कब्र पर निगाह पड़ी। यह दिन की रोशनी थी, ताजी एक बच्चे की कब्र बनी थी और उसे याद आ गया उसका माजी कि ऐसी ही एक कब्र थी बच्चे की जब उसने पहली दफा उसका गोश्त खाया था। उसके मन में क्या समाई कि वो कब्र के करीब गई, उसने कब्र को खोदना शुरू कर दिया, यहां तक कि एक कफन में लिपटी बच्चे की मासूम ताजी लाश उसने निकाल ली और उसी लम्हे उसने उसका बाजू तोड़ा और खाना शुरू कर दिया। वहीं दो नौजवान जो उसी कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहे थे, उनकी निगाह उस कब्र पर पड़ी और उस औरत पर पड़ी जो एक बिल्कुल इंसान की तरह इंसान थी लेकिन एक बच्चे को बैठे कह रही थी। उसकी शक्ल खौफनाक नहीं थी लेकिन एक इंसान को खाने वाली, और जैसे ही वो उसके करीब पहुंचे तो उसी लम्हे उसका चेहरा बदल गया। एक हसीन औरत से वो एकदम भयानक औरत में बदल गई और उसके सामने पहुंचने वाले कोई और नहीं बेटा, तुम्हारे वालिद और उनके एक दोस्त थे इसी गांव के। तुम्हारे वालिद जाहिद ने देखा था उसे, और जैसे ही तुम्हारे वालिद जाहिद ने और उसके साथ उस गांव के बंदे ने देखा तो गांव का बंदा तो बिल्कुल खौफजदा हो गया, ऐसा कि गिरा और नीचे बेहोश हो गया खौफ के मारे, क्योंकि जैसे ही उन दोनों ने देखा कि कब्रिस्तान से अजीब सी आवाजें आ रही हैं, दिन की रोशनी है, वो करीब गए तो क्या देखते हैं, कब्र खुदी हुई है और उसके अंदर से एक औरत एक बच्चे को निकाल कर खा रही है। वो जैसे ही उसके सामने पहुंचे तो उस औरत ने जैसे देखा कि दो इंसान उसके सामने खड़े हैं तो उसका चेहरा एकदम भयानक चुड़ैल में बदल गया। वो कोई और नहीं, चंचल थी, जो चंचल से भयानक चुड़ैल बन चुकी थी, खौफनाक भयानक आंखों वाली चुड़ैल। एक शख्स तो गिरा और बेहोश हो गया, लेकिन तुम्हारे वाले साहब बहुत ही बहादुर थे, वो डरे नहीं, उन्होंने कुरान की आयत पढ़नी शुरू कर दी। ऊंची आवाज में कुरान की आयत पढ़ते गए जिससे उसको आग लग गई और उसका आग से मुराद तकलीफ होनी शुरू हो गई और उसका जादू काम ना कर सका और उठी और चीखते हुए भागी और बोली, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तेरा वो हशर करूंगी कि दुनिया देखेगी। और वहां से भाग गई वो चुड़ैल, तो वहां से भाग गई। तुम्हारे बाप ने उस गांव के शख्स को उठाया और गांव पहुंच गए। वो इस शहर से मिलने के लिए गांव आए थे। जब ये सारा माजरा उन्होंने घर जाकर बताया और बेहोश शख्स को जब होश आया और उसने भी वही गवाही दी कि हाँ मैंने ये मंजर देखा था जिसके बाद मैं बेहोश हो गया, तो गांव के इमाम से राब्ता किया गया। बेटा, वो गांव का इमाम मेरा शागिर्द था। उसको जब सारी सूरत हाल बताई गई तो उसने कहा, ये मेरे बस का रोग नहीं, मेरे उस्ताद मोहतरम हैं मूसा साहब, उनके पास चलते हैं। वो उनको लेकर मेरे पास जंगल में आ गया। जब मुझे सारी बात बताई गई तो मैंने बैठकर वहां पे उस रात चिल्ला किया, अमल किया, वजीफा किया, तो मुझे सारी बात अलिफ से लेकर ये तक मालूम हो गई। तभी यह भी पता चल गया कि उसको आखिरी लड़का जरूर चाहिए, उसके बगैर वो मरेगी ही नहीं। मुझे अपने अमल से यह भी पता चल गया वो जो अमावस की रात को पैदा होगा वही उसको मारेगा, उसी के हाथों ही ये मरेगी। और अगर उसी लड़के का इसने खून पी लिया तो फिर ये अमर हो जाएगी, 21 साल की दोशीज़ा। बेटा, मैंने अपने जादू के जरिए उसको उसी कमरे में कैद किया था, और जैसे ही मैंने उसे कैद किया, वो इतना आसान नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी अल्लाह के कलाम से उस जादूगरनी को उसी महल के कमरे में कैद कर दिया। क्योंकि अब वो भी जान चुकी थी, मैं भी जान चुका था, अगर अब उसको कोई बचाएगा तो वही 21 साल का नौजवान जो अमावस की रात को पैदा हुआ होगा, और वो
ये नहीं जानती थी कि वही नौजवान ही उसको मारेगा जो अमावस की रात को पैदा हुआ होगा। और यूं वो कैद तो हो गई और वो इमारत सब कुछ खंडर बन गया। अगली रात मैंने तुम्हारे वालिदैन को कह दिया था वो यहां दोबारा कभी ना आए, क्योंकि मैं जान चुका था तुम उस वक्त पैदा हो चुके थे और तुम उस वक्त अपनी मां की गोद में थे। तुम ही थे वो जो अमावस की रात में पैदा हुए थे। उसने इंतजार किया उसी कमरे के अंदर, अपने जादू के जरिए तुम्हें ख्वाब दिखाती रही, तुम्हें बुलाती रही कि तुम उसके पास आओ। और तुम जैसे ही उसके करीब जाओ वो तुम्हारा खून पी के 21 साल की नौजवान दोशीजा बन जाए। इसलिए तुम्हें मुसलसल ख्वाब नजर आते रहे। और जब तुम यहां पहुंचे तो उसने तुम्हें अपनी तरफ बुला लिया। और आज तुम वही गलती करने जा रहे थे कि उसको खोल देते, तो जैसे ही दरवाजा खुलता वो तुम्हारा खून पी लेती, अमर हो जाती। लेकिन मैं उस वक्त के इंतजार में था, जानता था ये वक्त आएगा, तो मैं इसलिए मौके पर पहुंच गया। यह है वो कहानी बेटा, और तुम ही हो बहादुर बेटा जिसके हाथों उसने मरना है। अमावस की रात को तुम पैदा हुए थे और तुम्हारे मां बाप इसलिए इस गांव में नहीं आए, मैंने उन्हें मना कर दिया था, वो लोग यहां कभी ना आए। और हां, इस दफा जब वो आने लगे थे, शादी की बात हुई थी, तो मैंने ही कहा था उनको बुला लें। मेरी ही इजाजत मिली थी तो इसलिए वो लोग आए हैं, वरना वो अब भी ना आते। बहादुर ने कहा, अब हमें क्या करना होगा? मुझे? वो बोले, इसी वक्त का इंतजार था बेटा। मुझे एक अमल करना होगा और उस अमल के बाद मैं तुम्हें एक ऐसी मट्टी दूंगा, उस मट्टी को तुमने उसके मुंह पर या उसकी आंखों में डालना है, उसके चेहरे पे डालना है, उसके वजूद पे डालना है। अगर वो मट्टी उसके चेहरे पर, उसके वजूद पर, उसकी आंखों में कहीं पे भी चली गई तो समझो काम हो गया। और अगर वो मट्टी उसके जिस्म पर ना पहुंची, ना आंखों में, ना चेहरे पे, ना वजूद पे, तो समझो तुम्हारी मौत, और फिर वो अमर हो जाएगी। लेकिन बेटा, उसकी मौत तुम्हारे हाथों ही लिखी है, घबराओ मत, तुम जीतोगे, तुम फतह याब होगे और वो मरेगी। बहादुर अपने कजनों की तरफ देखकर परेशान हो गया और बोले, लेकिन इसके लिए तो हमें अपने वालिदैन से बात करनी होगी। वो बोले, हाँ, मैं खुद बात करूंगा। तुम्हें बताने का मतलब यह था कि तुम जहनी तौर पे तैयार हो जाओ चंचल को मारने के लिए। और चलो, अब मैं तुम्हारे वालिदैन के पास चलता हूं। वो बुजुर्ग मूसा उन चारों के साथ गांव पहुंचे। बहादुर के वालिद हैरान थे कि बहादुर को क्या सारी कहानी पता चल चुकी। तो बहादुर ने बाप को बताया, जी हाँ वालिद साहब, जी हाँ अब्बा हजूर, मुझे इन बुजुर्ग ने सब बता दिया है। और वालिद ने उसे कहा, बेटा डरना मत। वो मेरे सामने भी जब थी तो मैं डरा नहीं था। खौफ एक कुदरती, एक फितरी अमल है, लेकिन रब का कलाम बहुत ताकतवर होता है। तुम्हारा नाम बहादुर भी इसलिए रखा गया है, तुम वाकई बहादुर हो, घबराओ मत। बस एक बात याद रखना, हमेशा अल्लाह का कलाम फतह याब होता है। मैंने कहा, वालिद को कहा, अब्बा हजूर आप परेशान मत हो, मुझे अपने खुदा के कलाम पे भरपूर यकीन है। यूं उस रात उस बुजुर्ग ने अमल किया और अमल करने के बाद सुबह उन्होंने कहा, ये लो बेटा मट्टी। उन्होंने एक पड़ी हुई मट्टी उसके हवाले की और कहा, आज रात को मैं बाहर ही हूंगा तुम्हारे वालिद साहब के साथ। तुम उस खंडर में दाखिल होगे, मैं नीचे नहीं जा सकता। तुम सीढ़ियों के नीचे जाओगे, दरवाजे को तोड़ोगे, ताले को तोड़ोगे और दरवाजा खोलोगे, और उसके बाद जैसे ही वो तुम्हारी तरफ लपके, तुमने तेजी के साथ ये दोनों मुट्ठियों में रखना है, ताकि अगर एक मुट्ठी से वो बच भी जाए तो दूसरी मुट्ठी उसके ऊपर फेंक देना। बस कोशिश करना मट्टी हर सूरत में उसके ऊपर पड़े। बहादुर तैयार था। गांव के लोग सारे बेइंतहा खौफजदा थे। 20 साल बाद एक कहानी दोहराई जाने लगी थी, जिसको कैद किया गया था, जिसको जादू के जोर पे न सिर्फ कैद किया गया था, बड़ी मुश्किलों से कैद किया गया था। वो महल आज खंडर बन चुका था, या आज फिर वो पुरानी
21 साल की दोशीज़ा ना सिर्फ बन जाती बल्कि अपने पुराने जादू को भी हासिल कर लेती और फिर से अपने महल को हासिल कर लेती। और बुजुर्ग ने यह भी कहा था कि अगर वो जीत गई, हम हार गए, तो वो सब गांव वालों को मार डालेगी। तुम्हारे माँ बाप को पहले मारेगी, तुम्हें मारने के बाद तुम्हारे माँ बाप को मारेगी, फिर मुझे मारेगी और सब गांव को मार डालेगी। और हाँ बेटा, तुम्हारी हल्की सी भी अगर तुमने भूल कर दी, मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगा, मैं भी मारा जाऊंगा। अब सब कुछ बहादुर के हाथ में था। बहादुर के वालिद और वो बुजुर्ग मूसा जंगल में पहुंचे और बहादुर को अंदर जाने को कहा। बहादुर धड़कते दिल के साथ, खौफजदा, कांपता हुआ वो सीढ़ियां उतरकर जैसे ही नीचे उतरा तो अंदर से एक मीठी आवाज आई, मेरे बहादुर आ जाओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार है, इस दरवाजे को खोल दो। अब दरवाजे खोलने से पहले उसको याद आया, उसके दोनों हाथों में, दोनों मुट्ठियों में तो मट्टी है, वो दरवाजा कैसे तोड़े। ये उसके लिए एक मुश्किल मरहला था, लेकिन उसने मट्टी को एहतियात से संभाल के एक जगह पे इस अंदाज में रखा कि इसको उठा सकूं, और दरवाजे के ऊपर ईंट मार मार के उस ताले को तोड़ दिया। जैसे ही उसने ताला तोड़ा, जल्दी से उस मट्टी को फिर से अपनी मुट्ठियों में भर लिया और जंजीर को खोलने लगा। जैसे ही वो जंजीर खुली, अब दरवाजा उसी ने ही खोलना था, वो नहीं खोल सकती थी। जैसे ही दरवाजा खुलता, वो तेजी से बाहर की तरफ भागती और आते ही सीधा उसकी गर्दन पे अपने दांत गाड़ देती। ये बुजुर्ग ने उसको कह दिया था। उसके दोनों मुट्ठियों में मट्टी भरी थी, उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज थी। वो एक नौजवान था, 21 साल का नौजवान। फिर भी खौफ तो फितरी सी बात है। वो कांप रहा था, उसका वजूद थर थर कांप रहा था। उसने अपने खुदा को याद किया, वो कलाम जो बुजुर्ग ने कहा था वो मुसलसल पढ़ रहा था और उसने कहा, मेरे मालिक, जो तेरी रजा, मैं तेरी रजा के लिए आया हूं। उसने जोर से दरवाजा खोल दिया और वो चेहरा जो उसको 1 सेकंड से भी कम झलक में नजर आता था, तेजी से कोई चीज आती थी उसके सामने, रुकती थी ख्वाब में और आगे चली जाती थी। आज उस चेहरे को उसने क्लियर देखा। वो एक इंतहाई भयानक चेहरे वाली चुड़ैल थी जो उसको ख्वाब में एक झलक से भी कम नजर आती थी, जिसका चेहरा इंतहाई खौफनाक हो चुका था। वो बूढ़ी हो चुकी थी, उसकी झुर्रियां इतना ज्यादा चेहरे पे थीं, काला स्याह चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, उसका खून लटक गया था उसके चेहरे पे, जैसे कोई गोश्त को नोच लेता है, गोश्त नीचे गिरना शुरू हो जाता है। उसका गोश्त ऐसे नीचे गिरना शुरू हो गया था कट कट के। उसके नाखून बढ़ चुके थे, वो बेइंतहा भयानक थी और उसके बड़े दांत दूर से ही नजर आ रहे थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो तेजी से दौड़ती हुई उसी स्पीड के साथ जिस तरह उसने ख्वाब में देखा था, वो राइट से भागती हुई आती तेजी के साथ, आंधी की तरह। 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए रुकती और आगे बढ़ जाती। उतनी ही तेजी से वो उसके सामने जो खड़ी थी उसने उसको देखा और उतनी ही तेजी से उसको नजर ही नहीं आ सकी। ये लम्हा था जब उसने अपनी अक्ल को इस्तेमाल करना था, जो बुजुर्ग ने भी उसको नहीं कहा था, क्योंकि बुजुर्ग भी नहीं जानते थे। वो इतनी तेजी से उसकी तरफ बढ़ी कि अगर वो अपनी अक्ल को इस्तेमाल ना करता तो वो उससे लिपट चुकी होती और देर हो जाती। जैसे ही उसने उसे देखा और वो तेजी से उसकी तरफ आई, तो उसने उसी लम्हे आंखें बंद करके दोनों हाथ बगैर देखे मुट्ठियां खोल के मट्टी फेंक दी। ये वो लम्हा था जब वो चाल चली थी, ऐसी चाल चली थी जैसे वो जान गई थी इसके हाथ में मट्टी है। लेकिन उसी लम्हे उसने इतनी तेजी से मट्टी उसके ऊपर फेंकी कि मट्टी उसके वजूद को टच हो गई। कहां टच हुई वो तो नहीं देख सका, लेकिन एक चीखें दी जो पूरे कमरे में गूंज रही थी। आग लग चुकी थी उसको, ऐसी आग, ऐसी चीखें कि उसको अपने कानों पे हाथ रखना पड़ा। और थोड़ी देर के बाद बुजुर्ग की उसको आवाज आई, बेटा बाहर की तरफ भागो। और वो बाहर की तरफ तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ भागना शुरू हो गया, क्योंकि वो खंडर मजीद गिरना शुरू हो गया था। और थोड़ी ही देर के बाद वो सब कुछ इस अंदाज में खत्म हो चुका था जैसे यहां पे कुछ था ही नहीं, सिर्फ मट्टी रह गई थी। वो जो दीवारें थोड़ी थोड़ी बची हुई थी वो भी सब की सब खत्म हो चुकी थी, पूरी इमारत गिर चुकी थी और यूं चंचल मर चुकी थी। जिन्होंने कहानी भेजी है वो कहते हैं, आज भी हमारे गांव, जिसका नाम उन्होंने लिखा है बासिर, आकाश सिंह ने, कि बासिर अरुणाचल प्रदेश इंडिया में, यह कहानी आज भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। लोग इस कहानी को याद करके बेइंतहा खौफजदा हो जाते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।